जय हिंद साथियों। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। आप सभी के जीवन में, मेरे जीवन में टीचर्स का बहुत अहम योगदान है और उसी एक अहम योगदान के कारण आज हम जो कुछ भी हैं वो टीचर्स की वजह से है। टीचर्स डे पे मैं कुछ बात करना चाह रहा था, मेरे मन में कुछ सवाल थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इन सवालों को मैं आप सभी के साथ साझा करूं, आप सभी के साथ डिस्कस करूं, आप सभी के साथ शेयर करूं, जिससे कि हम ये पता लगा पाएँ कि कैसे आज पूरा भारतवर्ष जब टीचर्स डे मना रहा है तब आज पूरे हमारे भारतवर्ष में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर इतने सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से लेकर मंत्रियों से लेकर सभी लोगों ने टीचर्स डे की हम लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ऐसे माहौल में और इतने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि मैं ये बता पाऊँ कि हमारे करनी और हमारी कथनी में कितना अंतर है, कितनी आयरनी है और ये आयरनी आखिर क्यों है। क्या इस आयरनी की वजह से ही इस टीचर्स वाले प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लिया जाता। हम सभी जानते हैं कि टीचर्स डे भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और हमारे इंडिया के, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने तो ये भी कहा था कि टीचर्स वो कम्युनिटी है जो निर्माण भी करती है, टीचर्स वो कम्युनिटी है जो प्रलय के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हम इस प्रोफेशन में पिछले 7-8 सालों से हूँ, जहाँ पर काफ़ी बच्चों से डील करता हूँ, जहाँ मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जहाँ समाज के वो बच्चे जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उन बच्चों के लिए फ्री स्कूल्स भी रन कर रहा हूँ। ऐसे माहौल में आज टीचर्स डे मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस डे रखता है। सुबह से ही देखना शुरू हुआ कि काफ़ी सारे उच्च अधिकारियों से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर सभी लोग हमें टीचर्स डे की मुबारकबाद दे रहे थे। फिर अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो चेयरमैन से लेकर प्रिंसिपल्स से लेकर सारे अथॉरिटी के लोग हमें टीचर्स डे की बधाइयाँ दे रहे थे और स्टूडेंट से लेकर हर कोई हमें टीचर्स डे की बधाइयाँ दे रहा था। लेकिन मेरा जो सवाल है वो कुछ सवाल अब शुरू होंगे। मेरा पहला सवाल जो आप सभी से है कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन चल रही है, कोरोना जैसे माहौल में हम सभी लोग घरों में बैठे हैं और हम सभी ये जानते हैं कि इस माहौल में जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन सभी का कार्य काबिले तारीफ है। जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो लोग अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर हम सबको बचा रहे हैं, इस डेडली वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, ह्यूमैनिटी को बचाने का काम कर रहे हैं। इसमें नो डाउट डॉक्टर से लेकर हेल्थ केयर वर्कर्स से लेकर सभी लोग आते हैं, पुलिस अधिकारियों से लेकर वो सभी लोग जो पब्लिक सर्विस में लगे हुए हैं, एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड। एंड नो डाउट हमारी सरकारों ने भी ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की स्पिरिट को इनकरेज करने के लिए ये अनाउंस किया कि अगर कोविड-19 ड्यूटी के दौरान कोई भी मिसहैप्स होता है और किसी भी पर्सन की कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के बाद डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, कुछ इंश्योरेंस दिया जाएगा। मेरा पहला सवाल, इस पूरी की पूरी लिस्ट में टीचर्स इंक्लूड क्यों नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने आदेश निकाला कि भैया 50 लाख 1 करोड़ हम कोरोना वॉरियर्स को देंगे जो ड्यूटी के दौरान इन्फेक्ट हो जाते हैं और बाद में जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनकी उस लिस्ट में टीचर्स का कहीं कोई नाम नहीं था। और टीचर्स भी बराबर फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे। वो कैसे थे फ्रंट लाइन वर्कर्स और कैसे थे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, मैं भी आपको बताता हूँ। दिल्ली में काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स थे जिनकी ड्यूटी लगी थी कि वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगे, तो कॉमन सेंस है कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त वो मासेस के कांटेक्ट में आएंगे। काफ़ी टीचर्स की ड्यूटी लगी थी काफ़ी सारे स्टेट्स में कि गांव में कोई भी अगर बाहर से इंसान आ रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड टीचर रखेगा, फिर वो इंसान गांव में जो क्वारंटीन सेंटर बना है वहाँ क्वारंटीन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको घर से लाकर उसको वहाँ क्वारंटीन सेंटर पे क्वारंटीन किया जाएगा। फिर ऑन ए डे टू डे बेसिस वो अपडेट लेगा कि वो वहाँ क्वारंटीन सेंटर पे वो आउटसाइडर है या नहीं है। फिर उस गांव में किसी को राशन नहीं मिल रहा है तो उसकी टेक केयर करेगा। इन सारे के सारे कामों में टीचर्स को बाकायदा इन्वॉल्व किया गया।
ये राजस्थान से लेकर दिल्ली से लेकर भारत के हर स्टेट में होगा। लेकिन जब कंपनसेशन अनाउंस हुआ, जब फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात आई, टीचर्स इस लिस्ट से नदारद थे, गायब थे। क्यों? क्या हमने टीचर्स के इस फ्रंटलाइन ड्यूटी को कुछ समझा ही नहीं? क्या टीचर्स का योगदान किसी भी तरह से बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स के मुकाबले कम है? उड़ीसा में 15 टीचर्स कोविड-19 से इन्फेक्ट होने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं। हाउएवर, पूरे इंडिया में उड़ीसा की सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार थी जिसने उन टीचर्स को कंपनसेट किया कि आप कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान आप शहीद हुए हैं, आप भी कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और आपको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, और उनको दिया। हमारी बाकी सरकारें क्यों नहीं दे रही थी? हमारे देश में टीचर्स, इस शिक्षक के प्रोफेशन को इतना लाइटली क्यों लिया जाता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। ये गुरु कम्युनिटी के साथ इतना अन्याय क्यों, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? बाकी किसी की तो आप ड्यूटियां नहीं लगाते, ऐसे ड्यूटी लगाते हैं उनको आप बाकायदा रिवॉर्ड करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भैया हम नहीं करेंगे, और एवरीबडी इज डूइंग, हर शिक्षक की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन आप रिकॉग्नाइज तो कीजिए, आप उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज तो कीजिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हेल्थ वर्कर्स एंड डॉक्टर्स, they are also in the front line, they are also coming in contact with all these people. उनको ये कि if they are doing a duty for a particular of 14 days for example, उनको 14 days रेस्ट दिया जाता है as a quarantine in their homes or in the hotels as prescribed by the government. Why the teachers are not being given rest? मैं आपको बताऊँ, कोविड-19 में जितने भी टीचर्स की ड्यूटी लगी है उन्हें वीकली ऑफ तक नहीं दिया जा रहा है। मैं वीकेंड ऑफ की बात नहीं कर रहा, वीकली ऑफ जो एक संडे को मिलता है वो भी नहीं दिया जा रहा। 14 डेज और बाकी रेस्ट तो भाड़ में गई। क्यों भैया? टीचर्स रोबोट है, दिन भर लगे रहेंगे। क्या उनकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है उन पर? क्या उनकी हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं हो सकता? जो वो लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, गांव में कोई मजदूर भाई आया, वो वहाँ पर गए कि भैया आप बाहर से आए, आप इस क्वारंटीन सेंटर पे आइए, तो क्या उसके एफर्ट्स को हमने नज़रअंदाज कर दिया? अगर वो मजदूर फॉर एग्जाम्पल, अगर वो भाई बहन मजदूर हमारा अगर कोविड-19 अफेक्टेड है, तो क्या वो शिक्षक कोविड-19 अफेक्टेड नहीं होगा? नहीं, हमने तो उसको समझा ही नहीं। आखिर क्यों हमारी सरकार डे टू डे कामों में भी टीचर्स का यूज करती है? क्यों टीचर्स को फ्री नहीं किया जाता कि भैया आपका काम है पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, पढ़ाइए, अगर फिर आपका रिजल्ट खराब आता है बच्चों का तो हम आपकी खबर ले लेंगे, आप कीजिए। लेकिन आप टीचर्स को स्कूल के अलावा हर जगह रहने के लिए आदेश दे देते हैं। आज स्टेट इलेक्शन है, कल पार्लियामेंट इलेक्शन है, परसों पंचायत इलेक्शन है, उसे परसों जिला परिषद इलेक्शन है। कौन जाएगा? शिक्षक। कौन, किसकी ड्यूटी लगेगी? शिक्षक। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना कौन जाएगा? शिक्षक। वोटर लिस्ट अपडेट होनी है कौन जाएगा? शिक्षक। वाई? कोविड-19 से लेकर अभी तक के सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए, टीचर्स के लिए कोई कुछ नहीं। लेट मी रिमाइंड यू, हमारा देश गुरुओं से बना है, शिक्षकों से बना है, हमारा समाज शिक्षकों से बना है, और हम उन्हीं को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज देश भर में बहस छिड़ी हुई है कि भैया सरकारी स्कूलों की हालात क्या है, सरकारी स्कूलों की हालात क्या है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इन सरकारी स्कूलों के हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? एक एनुअल ईयर में 365 दिन होते हैं, उसमें से आप इलेक्शन ड्यूटी, उसमें से आप राशन ड्यूटी, उसमें से आप मिड डे मील अगर स्कूल में आ रहा है, गांव में आपका स्कूल है तो मिड डे मील आ रहा है, तो टीचर का काम क्या है? वहाँ बाहर जाके पता करे कि कितना राशन आया, कितना नहीं आया, उसका ड्यूटी मेंटेन करे। जब राशन वो खाना बनाने वाली आ रही तो वो चेक करे कि खाना प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा, उसमें सारे न्यूट्रिशन यूज हो रहे नहीं हो रहे, उसमें भी टीचर। अरे भैया, टीचर पढ़ाएगा कब? जब टीचर पढ़ाएगा नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर नकारा है, वो कुछ करना नहीं चाह रहे। आपने ये सारी बातों पे तो फोकस किया, आपने इस बात पे फोकस क्यों नहीं किया कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को कितना काम करना पड़ रहा है एक्सेप्ट देन हिज ओन रोल ऑफ टीचिंग। मुझे आप कोई और प्रोफेशन बताइए। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, इनकी ड्यूटियां तो नहीं लगती। नाउ from my some brothers and sisters will be arguing कि doctors are the ones who are saving the lives. Aren't teachers the ones who are making the lives? ये डॉक्टर कैसे बना? जब टीचर ने एफर्ट्स किया। टीचर एफर्ट नहीं करता, डॉक्टर बनता क्या?
आप सबको सब दे रहे हो, टीचर्स की कोई इज्जत नहीं, टीचर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं, सब में डाल दिया आपने। अरे भैया पढ़ाने का टाइम छोड़ो, उसके बाद आप हमें सारी ड्यूटी दो, वी विल डू इट, वी विल डू इट। वी कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ आवर सर्विस टू द नेशन, एज ए सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, सर्विस टू द सोसाइटी, बट आवर मेन वर्क शुड नॉट बी अफेक्टेड। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये बड़े इजीली से कमेंट किया कि गवर्नमेंट टीचर्स नकार है। क्या हमने उनकी बातों पे गौर किया कि आखिर कहाँ कमी रह गई, गवर्नमेंट टीचर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या उनके क्वालिफिकेशन में कमी है? आई डोंट बिलीव सो, बिकॉज दे आर बीइंग रिक्रूटेड, दे आर बीइंग सेलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड। एग्जाम देके उन्होंने अपने पोटेंशियल के आधार पर वो जॉब पाई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, अंदर से भरा पड़ा शिक्षक हूँ, मैं भी टीचर हूँ, गुस्सा तो आएगा। हम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, किस लिए? कि हम एक बच्चे को ह्यूमन बीइंग बना पाए, हम एक इंसान को सभ्य मानव बना पाए, और हमें रिटर्न में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। मेरे सवाल पे जोर जरूर दीजिएगा। हमारे गवर्नमेंट स्कूल की हालत खराब है, जिम्मेदार कौन? टीचर्स प्रोफेशन की इज्जत क्यों नहीं हो रही है? टीचर फ्रंटलाइन वर्कर होते हुए भी उसको वो रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या हम एज ए सोसाइटी फेल नहीं है? क्या एक समाज के रूप में हमारा कोई कर्तव्य नहीं टीचर्स के पक्ष में आवाज़ उठाने का? और अगर आपने आज हैप्पी टीचर्स डे कहीं पर अपलोड किया है, अपडेट किया है, या किसी को विश किया है, तो यू शुड अबाइड बाय दैट। आपको उनके संघर्ष को मानना होगा, आपको उनके एफर्ट्स को मानना होगा, आपको ये बिलीव करना होगा कि अगर हमारा देश बना है, हमारा समाज बना है, और समाज में, देश में इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके पीछे जरूर एक शिक्षक होगा, होगा एंड होगा। गुरु को सम्मान दीजिए, गुरु की समस्याओं पे गौर कीजिए, ये देखिए कि आखिर क्या कारण है कि गुरु कहीं पिछड़ रहा है। जाते जाते मैं आपको ये और बता दूं कि प्रयास की पाठशाला जो एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र है, जो कि एक निःशुल्क स्कूल है, जहाँ पर वंचित तबके के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री न्यूट्रिशन, और वहाँ पर उन बच्चों को फ्री स्किल लर्निंग, इसके अलावा अर्न वाइल लर्न कैंपेन के तहत हम बच्चों को एजुकेट करते हैं। 3000 से अधिक बच्चे राजस्थान और जयपुर, बिहार में पढ़ रहे हैं। अभी टीचर्स डे के दिन हम लोग बैक टू स्कूल कैंपेन लेके आए हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी डेली वेज लेबरर्स और काफ़ी भाई बंधु अपनी जॉब्स खो चुके हैं, उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि ये बच्चे जो स्कूलों में थे वो वापस से लेबर वर्कफोर्स में चले जाएं। तो ऐसे बच्चों को बचाने के लिए हमने ये बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू किया है, जहां हम उनको प्रयास की पाठशाला में एडमिशन देकर शिक्षा देंगे हमारे बाकी बच्चों के साथ। अगर आप ऐसे किसी भी बच्चे को एनकाउंटर करते हैं, हमें कॉल कीजिए, और युवाओं की टीम वहाँ तक पहुँच कर उनको शिक्षा देने का पूर्णतः कार्य करेगी। आज लाइव आने का, आप सबसे बात करने का सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही पर्पज़ था कि हम टीचर्स के योगदान को समझें, टीचर्स की समस्याओं पे गौर करें, जिससे कि ये टीचर्स राष्ट्र निर्माण के आंदोलन में और अच्छे से जुड़ सकें। तनिक याद रखें, राष्ट्र निर्माण का आंदोलन शिक्षकों के द्वारा ही शुरू किया गया है, और ये बिना शिक्षकों के अधूरा है। लेकिन हमें उनको रिकॉग्नाइज करना होगा। अगर वो कोविड-19 में फ्रंटलाइन वर्कर्स में है, तो हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करना होगा। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एज अ टीचर रिक्रूट हुई हैं, तो उन्हें पढ़ाने का टाइम देना। अन्यथा टीचर्स को ब्लेम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु एक ऐसी उपाधि है, गुरु एक ऐसा टाइटल है जिसके लिए मान, सम्मान और शब्द सब कम पड़ जाते हैं। उसको ऐसे धूमिल नहीं होने दें, यही मेरी आप सबसे विनती है, अपील है। अगर आप में से कोई इन्फ्लुएंशियल है, कोई नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंच रखता है, आप स्वयं पॉलिसी मेकर है, मेरी बात वहाँ तक अवश्य पहुँचाएं, जिससे कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो पाए। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे एंड जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। थैंक यू सो मच।